नमस्कार, स्वागत है आपका सोचना इंडिया की आवाज में। बड़ी मुश्किल रास्तों से होकर श्रेष्ठा ठाकुर की कवरेज करने पहुंची सोचना इंडिया की टीम। पहली बार सोचना इंडिया चैनल के कैमरे में कैद हुआ श्रेष्ठा ठाकुर मंदिर का रहस्य, जहां मंदिर क्षेत्र में हजारों मूर्तियों का निकलना भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए, सहारनपुर के शिवालिक की पहाड़ियों में मौजूद है, जहाँ सिद्धपीठ, जहाँ शंकरा ठाकुर जी का मंदिर है, जहाँ दूर दराज से लोग जहाँ जो है दर्शन करने के लिए आते हो। और इसका जो वर्णन जो है महाभारत काल में किया गया है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा, जहाँ दूर दराज से लोग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, और ये वो मंदिर है जहाँ पर जो है श्रद्धालु दर्शन करने के लिए वो आए हुए हैं। ये आप देख सकते शिला जनपद सहारनपुर के शिवालिक पर्वत की संख्याओं के मध्य पांडव काल का विष्णु भगवान का अलौकिक श्रेष्ठा ठाकुर मंदिर भी स्थापित है। इसकी महिमा अपरंपार है। किंवदंती है कि महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ पानी के कुएं और श्री कृष्ण और अर्जुन ने बाण गंगा को प्रकट किया था। पुराणों में इस प्राचीन मंदिर का उल्लेख मिलता है कि जब पांडवों को वनवास मिला था तो अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडव अपनी पहचान छुपाने के दौरान यहाँ पहुँचे थे और कुछ समय उन्होंने इस मंदिर में व्यतीत किया था। उन्होंने पीने के पानी के लिए एक छोटे कुएं का निर्माण भी किया था, जिसकी गहराई बेहद कम है, लेकिन इसका पानी पीने से थकान दूर हो जाती है। मंदिर परिक्षेत्र में 7 पानी के कुंड हैं, जिनको सूर्य कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि इस कुंड पर सूर्य की प्रथम किरण पड़ने से इनका नाम सूर्य कुंड पड़ा। इन कुंडों में स्नान करने के बाद चर्म रोग भी समाप्त हो जाते हैं। प्राचीन काल से इस मंदिर की मान्यता है, क्योंकि कहते हैं, ऐसा हमारे जो ग्रंथ है उनमें वर्णन आया कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो पांडवों के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु समय समय पर आते रहते हैं, जबकि ये यहाँ का रास्ता भी नहीं है आने का, पगडंडी से होकर के यहाँ आना पड़ता है। और इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत सारे लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। और यहाँ जहाँ इस समय हम खड़े हैं, यहाँ ये सूर्य कुंड है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं इधर की तरफ, ये सूर्य कुंड है। यहाँ पर गौतम ऋषि ने भी यहाँ रह करके तपस्या की, और जब वो यहाँ तपस्या करते थे उन दिनों में, तो यहाँ इस कुंड में वो स्नान किया करते थे। इसे सूर्य कुंड, क्योंकि उन्होंने अपनी तपस्या से इसे प्रकट किया था, ऐसा हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में इस चीज़ का वर्णन आता है। और बताते हैं कि इस कुंड में नहाने से व्यक्ति की बहुत सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। बहुत सारे चर्म रोग अगर किसी व्यक्ति को होता है तो वो अगर आकर के यहाँ इस कुंड में स्नान करता है, और ये एक नहीं बल्कि 7 कुंड यहाँ पर बने हुए हैं। ये छोटे छोटे करके एक बराबर 7 कुंड यहाँ हैं, जिन्हें हम सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं। और इनमें नहा करके व्यक्ति के जो चर्म रोग हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। आजकल चूँकि बरसात का मौसम है, रास्ते बड़े ख़राब हैं, कम लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही अमावस्या का समय आता है, नवरात्रि का समय आता है, तो यहाँ भीड़ बहुत हो जाती है। बहुत लोग यहाँ अपने भगवान के दर्शन करने के लिए, सूर्य कुंड में स्नान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। मंदिर के छत पर श्री लक्ष्मी यंत्र का होना भी इस बात का प्रमाण है कि मंदिर प्राचीन है। लगभग 1000 साल से जसमोर गांव का महंत परिवार इस मंदिर की देखरेख कर रहा है। उनके पुरखों के समय पर स्थित यह मंदिर केदारनाथ जैसा प्रतीत होता है। मंदिर में रहने वाले पंडितों का कहना है कि कभी कभी एक अलौकिक ज्योत ज्वाला भी देखी गई है, जो विष्णु कुंड से उठकर आसमान में जाकर विलुप्त होती भी देखी गई है। मेरे साथ मौजूद है जो है मंदिर के पुजारी जी मौजूद है, और उनसे बात करना चाहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपको सोचना इंडिया में स्वागत है। पंडित जी, आज शंकरा ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे शिव श्रद्धालु, आप हमारे साथ मौजूद है। स्वर्ण में क्या इसका मंदिर क्या इतिहास रहा है? जी, ये तो पांडवों के टाइम की मंदिर है जी। ये भगवान विष्णु की मूर्ति है, राम की है, ये कृष्ण की है। ये देखो शिवलिंग तुम्हारा मंदिर है। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि पुराने काल में जो मंदिर, ये प्राचीन मंदिर है, क्या ऐसा कहा जाता है? क्या ये सच है? ये प्राचीन मंदिर बना हुआ है? हाँ, ये देखो जो शिवलिंग मिला, देखो। देखिए, जैसा महाराज जी का कहना है कि प्राचीन काल में मंदिर प्राकृतिक बना हुआ है, जहाँ जो है काफ़ी शिवालिक की श्रेणी में मंदिर आता है कि दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। काफ़ी जो लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। मेरे पंडित जी का भी ने बताया कि काफ़ी दूर दराज से दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ जो है प्राचीन मंदिर है जो ठाकुर जी का है। इसमें कोई जोड़ने का पत्थर है। पांडव काल को कितना समय हो गया पंडित जी? ये तो 5000 साल पुराना है। 5000 वर्ष पुराना। भगवान विष्णु है, राम है, कृष्ण है, श्री कृष्ण है।
तब त्रेता सतयुग और द्वापर युग में। जैसा कहते हैं कि यहाँ आसपास में जो है बहुत सारी मूर्तियाँ निकलती हैं। हाँ ये तो सब ये तो जिक्का की पलटी हुआ है सब कुछ। अच्छा, यहाँ कोई पहला ये कोई नगर बसा हो। सलीमगंज मंदिर। इसके अलावा मंदिर परिसर में भगवान शंकर की उकेरी हुई तस्वीर वाला शिवलिंग भी पांडव कालीन समय का ही स्थापित है। उसके साथ में नंदेश्वर भी विराजमान है। एक सिद्ध गुफा भी यहाँ पर है। उल्लेखनीय है कि मंदिर तक पहुँचना बहुत ही कठिनाइयों के रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। इस मंदिर में जो भी इंसान मन्नत मांग लेता है वह मन्नत पूरी होती है। जहाँ दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना मांग कर भगवान विष्णु हरि के दर्शन करते हैं। नरेंद्र, क्या स्वर्ण में इतिहास रहा है इसके मंदिर का? इसके इतिहास के बारे में ये सुना गया है कि ये पांडवों के द्वारा स्थापित मंदिर है। भगवान शिव की आराधना के लिए उन्होंने अपना एक मंदिर बनाया था और तब से ही इसकी इतिहास में भी जिक्र है बार बार। पांडव यहाँ भ्रमण पे थे तो यहाँ शिव की पूजा करते थे। आपको बता दें कि पहाड़ों पर जब भारी बारिश होती है तो इन पहाड़ियों से पुराने काल की मूर्तियां भी निकलती हैं। खुदाई के दौरान भगवान विष्णु जी के यहाँ पर मूर्ति जमीन से निकली थी। आपको बता दें कि इस मंदिर का रहस्य महाभारत काल से चला आ रहा है। अगर इस मंदिर की सरकार द्वारा खुदाई की जाए तो महाभारत काल के कई रहस्यों का राज भी खुल सकता है। यहाँ जब सूचना इंडिया न्यूज चैनल की टीम इस मंदिर के रहस्य की पड़ताल करने पहुंची तो पूरा मंजर सूचना इंडिया न्यूज चैनल के कैमरे में कैद हो गया। काफी कठिनाइयों के रास्तों से ऊंची पहाड़ी पर शिवालिक की पहाड़ियों में छिपे सहस्त्रा ठाकुर मंदिर का रहस्य जानने के लिए पहुंची। ऊंची पहाड़ी पर मंदिर खतरों से खाली नहीं है। बहुत गहरी गहरी खाई छोटे छोटे रास्तों से होकर मंदिर तक पहुंची टीम ने पूरा रहस्य की जानकारी निकाली। मंदिर के महंत जी को साथ में लेकर जब रहस्य से जानने की कोशिश की गई तो बड़ी ही अजीब गरीब जैसे कहानी महंत जी ने बताई। इन पहाड़ियों पर भारी बारिश में अपना कई प्रकार की मूर्तियां विराजमान होती हैं जो पुराने काल में और महाभारत काल में इन मूर्तियों का होना बताया जाता है। हम श्याम कुंड में सूरज कुंड में जैसे हम उतरे थे और अब फिलहाल जो है धीरे धीरे हम यहाँ से चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और मेरे साथ यहाँ पर मंदिर के जो है ये पुजारी के साथ उनसे बात करना चाहेंगे। जी, आज इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो श्याम कुंड है, सूर्य कुंड बना हुआ है और पुराणों में इसका वर्णन किया गया है, तो क्या इस स्वर्ण में इसका इतिहास रहा है? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? जी बोलिए। बता दो, कुछ बोल लो आप। क्या बताओ, उसके बारे में बताओ। सूरज कुंड बहुत शुभ स्थान है जी। ये महाभारत काल के जमाने का है जी। इसमें यहाँ गौतम ऋषि तपस्या करे करते इसमें स्नान करके। जी। यहाँ शंकर जी का स्थान है, पवित्र जगह है। सब लोग दूर दूर से श्रद्धालु आवे जिन्हें कुछ परेशानी है उनके यहाँ संकट कट जा। जो सच्ची आत्मा से यहाँ दर्शन करें, यहाँ स्नान करें, उनके संकट दूर हो जाए। अच्छा, ये कितने कुंड बने हुए हैं यहाँ पे इस समय? इस समय 7 कुंड हैं जी।